हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और सीडीपी देखेंगे। ईवीएस रहेगा आपका, हिंदी पेडागोजी रहे, हिंदी कुछ मुहावरे रहेंगे और हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपका मॉक टेस्ट रहेगा। तो बताइएगा किसके 50 और 50 मार्क्स आए हैं आज की सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। एनसीएफ 2005 बल देता है। तो पूछा है कि एनसीएफ 2005 बल देता है। तो ये अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में भी आपका 5 नंबर, दोनों के लिए मिला के आपका 10 नंबर एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है। तो आंसर होगा स्वयं करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ। ठीक है, राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी, सॉरी, आंध्र प्रदेश का जो आपका है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका? कुचिपुड़ी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। कथक आपका यूपी का है, कथकली आपका कर्नाटक का, लावनी आपका कहाँ का है? कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो जो आंसर देगा, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की बात की गई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियां समय अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खियां कब अंडे देती हैं? तो राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर से लेके दिसंबर तक देती हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? बताइए, हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह क्या है? संस्कार है, रीति रिवाज है, दो व्यक्तियों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका रीति रिवाज है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, रीति रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को बात करने और किसी भी आवाज की नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा जो बात करने और नकल करता है आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका उल्लू नहीं होगा, उल्लू कबूतर भी नहीं होगा, तोता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैना तो होगा नहीं, तोता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया, तोता जो रहता है नकल करता है, पैरट। द राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं उल्लू की जगह सी इज द राइट आंसर, तोता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक परिवहन के अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। ठीक है, देखिए जहाज ऊपर चलता है, बस आपका रोड पे चलता है, तांगा भी रोड पे चलता है और साइकिल भी। राइट आंसर क्या होगा? जहाज। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर, यही सबसे अलग था, ओड मैन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पक्षी अपने मधुर गीतों के लिए जानी जाती है? कौन सी पक्षी अपने मधुर गीतों के लिए जानी जाती है? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कोयला, सॉरी कोयल, बी इज द राइट आंसर, कोयल बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? बताइए, ये आपका आ गया सीडीपी। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा? तो राइट आंसर, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, वाइगोस्की कहते हैं कि हम समाज से जुड़ते हैं तभी हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो सीखते हैं, इसीलिए राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? बिना शिक्षा बिना प्रयास के बिल्कुल नहीं, शिक्षा बिना शिक्षा के बिल्कुल नहीं, शिक्षा रटने के बिना बिल्कुल नहीं, शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा बिना बोझ के, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? ठीक है, तो किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति के निबंध से होता है। ऑप्शन में सी आपको दिख ही गया, असभ्यता और प्रगति की बात की गई है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है? तो जो नर पक्षी होता है आपका बीवर पक्षी जो होता है क्या करता है? घोंसला बनाता है, और फीमेल जो होती है आपकी वो क्या होती है? उस घोंसले को चूज करती है जो उसको अच्छा लगता है, उसमें क्या करती है? अंडे देती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है? राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ सिंग के लिए तो नहीं होता है, ठीक है, दांतों के लिए नहीं भी होता है, खुशबू के लिए, त्वचा के लिए मारे जाते हैं। ठीक है, त्वचा के लिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की सुविधा के लिए बिल्कुल नहीं,
शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, तो ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट, बालकों के पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है, तो ठीक है, ये आपका पाठ्यक्रम का जो होता है करिकुलम की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती मंदिरा, ठीक है, लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती, ठीक है, बिल्कुल सही है कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से प्रयोग करना जानती है। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया भाषा के व्याकरण की समझ को। तो भाषा के व्याकरण की समझ केवल आएगा तो कट कर दीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों, देखिए निबंधात्मक तो होगा नहीं यहाँ पे, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आका जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि आपके कंसेप्चुअल होना चाहिए। डी इज द नहीं होगा आपका, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान क्यों, ठीक है, तो भाषा शिक्षा को कम श्रम करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। खेल भाषा को विस्तार देता है, बिल्कुल सही है, खेल जो होता है भाषा को विस्तार देता है, तो राइट आंसर होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि विशेषता पूछा गया कि आगमन विधि की विशेषता क्या है। आगमन का मतलब वो क्या है, उदाहरण से नियम की तरह जाएंगे, तो नियम बताना बिल्कुल नहीं, नियम का विशेषण बिल्कुल नहीं, पहले मनोरंजन कराना बिल्कुल नहीं, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उनको हम, पहले अज्ञात से अज्ञात की तरह जाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में भाषी खेलों का आयोजन मुख्यतः है। तो भाषा की जो होता है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बिल्कुल राइट आंसर कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, तो किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते, लिपि से परिचय, बारहवीं से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, क्रमबद्धता का ज्ञान तो बिल्कुल नहीं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो संयुक्त अक्षरों की हमें पहचान होनी चाहिए तभी तो हम पढ़ेंगे, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, बताइएगा कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस का अंधेरा दूर करने वाली, ठीक है, तो इसका मतलब कि दूरदर्शिता से आपको लैस होना चाहिए, मैंने कोई भी चीज हो आपको तो दिखना साफ सुथरा होना चाहिए और अस्पष्टता होना चाहिए वहां पे कि कोई चीज खराब है उसमें ज्ञान की बात अपना दिमाग यहाँ पे थोपना था, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव पूछा गया, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव पूछा गया, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना बिल्कुल नहीं, ऊंचे कोटि के स्वप्न देखा और उन्हें स्वीकार करने का प्रयास करना बिल्कुल सही है कि ऊंची हम सपने देखेंगे तभी तो ऊंचा हम काम करेंगे, हार्ड वर्क करते हैं किसी चीज को पाने के लिए ताकि हमें वो चीज मिल जाए, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तम शब्द का परिवाची पूछा गया है, तो तम का परिवाची होता है आपका अंधकार, ठीक है, तम का परिवाची जो होता है अंधकार हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रीढ़ का आशय, सीधी रीढ़ का आत्मनिर्भर, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है कि स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना आपका सीधी रीढ़ का होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, तो व्याकरण पढ़ाने का एक उद्देश्य नहीं होता है, छात्र स्वाभाविक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, बिल्कुल सही है, छात्र शुद्ध अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, बिल्कुल सही है, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, देखिए केवल शुद्ध लेखन पर हम वहां पे फोकस नहीं करवाएंगे, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि मुहावरे और लोक उक्तियों का प्रयोग करना, ठीक है, तो मुहावरे और लोक उक्तियों का जो प्रयोग करते हैं भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति को क्या करता है प्रभावी बनाता है, तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र व्याकरण के माध्यम से डैश करना सीखते हैं, छात्र जो व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं, तो भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों के व्याकरण नियमों से अवगत कराना, ठीक है, देखते हैं इसको, बच्चों को भाषा संरचनाओं से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य संरचना के नियम बताना,
लेकिन नियम हम नहीं बताएंगे। भाषा का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों की भाषा संरचना से अवगत करवाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि पूछा गया है कि निगमन, तो नी से नियम हो जाएगा, ठीक है। तो नियम बताकर उदाहरण देना, पहले ही आपका नियम बताकर उदाहरण देना, तो ए इज द राइट आंसर। ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, ऐसी वीडियो आपको